Hello friends, I am Rajaram and you are watching Rajaram Education चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजाराम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो यह वीडियो क्लास 9-10 के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से क्लास 11th एंड 12th के लिए यह वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग पांचों सेंटेंस का करेंगे। यहाँ पर पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस देखेंगे, फिर एक एक करके सभी देखेंगे। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है, जिससे आपको समझने में और हमें समझाने में कोई परेशानी न हो, इससे समय भी बचेगा। तो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले आइए देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राम सेड टू मी ही इज इल। तो यहाँ पर जो इतना है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या तो पहला वाक्य भी कह सकते हैं। इसे जो इतना वाक्य है इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, इसे दूसरा वाक्य भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस कैसे जानेंगे कि यह असर्टिव सेंटेंस है, पहले पहचान देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस व्हाट, व्हाई और हु, वेयर, हाउ, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं रहना चाहिए, तभी असर्टिव सेंटेंस होगा। और यहाँ पर और देख लेते हैं हम होते हैं तथा शुरू में सब्जेक्ट दिया होता है, यहाँ पर जैसे ही दिया हुआ है, तथा अंत में कामा लगाते हैं, यहाँ पर कामा लगा है। तो पहचान आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हाउ आदि शब्द रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं रहना चाहिए, और शुरू में सब्जेक्ट और अंत में कामा लगा रहेगा। तो आप लोग जान जाएंगे असर्टिव सेंटेंस है। तो चलिए रूल नंबर देखते हैं। रूल नंबर 1, कामा के स्थान पर उसको हटा करके दैट लगाते हैं। और यहाँ पर रूल नंबर 2, से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में, और टू न दिया हो तो नहीं बदलते हैं। तो रूल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। आप लोगों को ऊपर मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आए तो हम लोग जान जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। तो पास्ट टेंस की पहचान, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आए। फ्यूचर टेंस की पहचान, जब रिपोर्टिंग वर्ब में विल से या शैल से दिया हो तो फ्यूचर टेंस हम लोग जान जाएंगे है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, गीता से टू मी मीरा इज रीडिंग द बुक। तो यहाँ से रिपोर्टिंग इतना वर्ब है और यह रिपोर्टिंग स्पीच है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गीता का गीता ही लिखेंगे, और सेज टू को टेल्स में, मैंने आपको ऊपर बताया टेल्स में, और मी को मी ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बताया ऊपर। इसके बाद यहाँ पर मीरा लिखेंगे। यहाँ पर यह कौन सा टेंस है, सेज टू आया है सेज, तो यह प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम टू सेम उतार देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, ही सेज दीपक हैज़ गॉन टू स्कूल।
तो ही यहाँ पर टू नहीं है तो ही सेज, इसको चेंज नहीं करेंगे, सेज का सेज ही रहने देंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे। इसके बाद दीपक हैज, और इसको भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पर सेज मैंने आपको ऊपर बताया, तो दीपक हैज गॉन टू स्कूल सेम टू सेम उतार देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। तो यहाँ पर जब रिपोर्टिंग स्पीच में निम्न शब्द आए तो इनडायरेक्ट करते समय वह शब्द बदल जाता है। वो शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि कैसे बदलता है एक जैसे देख लेते हैं, तो फिर यह आपको बताता हूँ। गोपाल सेज टू मी ही इज रीडिंग द बुक टुडे। तो यहाँ पर गोपाल सेज टू को टेल्स में मी को मी और इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पर दैट का प्रयोग, और ही को ही इज रीडिंग द बुक, यहाँ को टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। तो यह आपको याद करना होगा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा दिया है, तो इसको क्या चेंज करना है, तो दिस को दैट में, तो यहाँ पर टुडे को दैट डे में। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टुडे को दैट डे में चेंज करना है। तो दिस को दोज में, एगो को बिफोर में, नाउ को दैन, जस्ट को भी दैन में, स्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, और हियर को देयर, दिस को द THUS है यह THUS को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, और कॉम को गो, लास्ट को द प्रीवियस, यहाँ पर आप लोग द प्रीवियस, और नेक्स्ट को द फॉलोइंग में चेंज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए आप लोग फिर एक जैसे देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, गीता विल से, फिर कॉमा इन्वर्टेड कामा में, राहुल इज रीडिंग दिस बुक नाउ। तो इसको हम लोग बनाएंगे, तो गीता गीता ही लिखेंगे। यहाँ पर विल से कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस, तो विल से ही रहने देंगे। यहाँ इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस मैंने आपको ऊपर रूल में बताया, फ्यूचर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो राहुल इज रीडिंग दिस को हमने आपको ऊपर बताया दैट में चेंज करेंगे, बुक नाउ को दैन में चेंज करेंगे। तो आपको यह समझ में पूरा आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, नेक्स्ट रूल इसका है। तो यह चेंज द प्रोनाउन कैसे, यह आपको याद करना होगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे। तो यह देखिए पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर आई, वी, मी, अस, माई, आवर, यह, और सेकेंड पर्सन में यू, योर, यू, योर, और यहाँ पर सेकेंड पर्सन में ही, सी, दे, इट, और ही, हिम, हर, ये सब हैं। तो चलिए इसको कैसे, आपको यदि वी यहाँ पर आ गया तो यह आपको पता होना चाहिए कि किस पर्सन का प्रोनाउन है। तो वी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और किस केस है, यह किस केस का, तो सब्जेक्टिव केस का आप लोगों को यह पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस में यह सब आते हैं। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। तो इस कॉलम का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में यह आएंगे मी, अस, आवर, हिम, हर, देम, इट। यहाँ पर पोसेसिव केस इसको कहेंगे। पोसेसिव केस में माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब आते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर हिम कौन सा पर्सन है, तो यह आपको यह याद होना चाहिए कि यह थर्ड पर्सन और ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरह से आप लोग याद, इसका यूज चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, वी, मी, अस, माई और आवर यहाँ पर। तो इसको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं।
तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यह है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। यहाँ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब यह है, इसका सब्जेक्ट क्या है, रमेश, इसके अनुसार बदलते हैं। तो रमेश के अनुसार आई, तो रमेश यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष के लिए ही प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर रमेश न होता, गीता होता तो सी प्रयोग करते। और यदि यहाँ पर कोई बहुवचन का होता है, या तो पुरुष या तो महिला, दोनों के लिए बहुवचन में रहता तो दे का प्रयोग करते। यदि निर्जीव या पशु पक्षी के लिए होता तो यहाँ पर ईट। तो इसलिए यहाँ पर रमेश है तो यहाँ पर आई को चेंज करेंगे ही में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर रूल नंबर दूसरा देखते हैं। मैं इन सबको रूल को पहले आपको बता दे रहा हूँ, फिर इसका जैसे भी नीचे करवा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चलिए रूल नंबर 3, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज। जैसे कि सेकेंड पर्सन कौन सा प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे, जो यहाँ पर सबसे लास्ट में सेकेंड पर्सन था उसको चेंज नहीं करते हैं। तो इसको यदि आपको कुछ, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यस ओ एन बटे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को यहाँ पर ट्रिक से आप याद कर लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज। यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी लिख दिया है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, दीपक सेज आई वाज रीडिंग द बुक। तो दीपक यहाँ पर सेज, टू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, टू दिया रहता है तो इसको टेल्स में बदल देते, लेकिन यहाँ पर सेज टू नहीं दिया हुआ है तो इसे सेज ही लिखेंगे। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग। इसके बाद आई को, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार रूल नंबर 1 जो मैंने आपको पीछे बताया, तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार दीपक, तो दीपक के अनुसार यहाँ पर ही लगेगा प्रोनाउन। इसके बाद यहाँ पर यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर टेंस तो परिवर्तन होगा नहीं, वाज है तो वाज ही रीडिंग द बुक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वह भी सीख सकें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको पर्सन के बारे में फिर से यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई वी। यहाँ पर जैसे कि आई वी है तो यदि यहाँ पर दीपक है तो उसके अनुसार इसको ही में बदलेंगे। यदि यहाँ पर आई वी को, यहाँ पर यदि दीपक ना रहकर मीरा हो गया तो इसको सी कहेंगे। मैंने आपको वहाँ पर बताया था, जब मैं बता रहा था, यदि यहाँ पर बॉयज है तो बहुवचन के साथ मैंने आपको दे, पीछे सब मैंने आपको बताया था। चलिए एग्जाम्पल दो आपको मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर गीता सेज टू मी यू आर गोइंग टू हाउस। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो गीता को यहाँ पर गीता ही लिखेंगे। यहाँ पर सेज टू आया है तो सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। इसके बाद मी को मी यहाँ पर लिख देंगे, फिर इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यू आया है, ठीक है। यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, मैंने आपको पीछे बताया है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, तो इसके अनुसार यदि हम लोग सब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आई लिखेंगे तो आई, फिर यहाँ पर एम। यहाँ पर टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेज टू प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और आपको सेंटेंस भी, सबसे पहले सेंटेंस पहचानना होगा, मैंने आपको बता ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पर यह असर्टिव सेंटेंस है। कैसे,
यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और अंत में यहाँ पर फुल स्टॉप, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस होगा। तो पहले हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं, तो पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए यह परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर यू के साथ आया था, तो आई के साथ एम, गोइंग टू हाउस, गोइंग टू हाउस। चलिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर दूसरा देखते हैं। तो मोहन सेज राहुल इज रीडिंग माई बुक, यहाँ पर राहुल इज ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं मोहन सेज, यहाँ पर टू नहीं है इसलिए सेज को सेज ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, फिर यह सेज प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसके भी रिपोर्टिंग स्पीच के भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो राहुल इज रीडिंग, यहाँ पर माई यह किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे हम लोग यहाँ पर मोहन के अनुसार चेंज करेंगे। तो मोहन के अनुसार यहाँ पर ही होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हीज, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। यहाँ पर लिखते तो ही लिखते सब्जेक्ट के स्थान पर, यहाँ पर हीज लिखेंगे फिर बुक। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग चेंज द टेंस, तो चेंज द टेंस चलिए नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इन पेजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए दूसरा पेज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तीसरा पेज।